नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन और के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देखना और क्या आंसर आएगा और फिर उसका चेक करेंगे। तो चले यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 1/2a से 2b के लिए a के विलोपन की दर की b के प्रकटन की दर से संबंध को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है जहां 1/2a से क्या बन रहा है, 2b बन रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ a एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b इज एक्सप्रेस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके अंदर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1/2a से क्या बन रहा है, आपके लिए 2b बन रहा है। आपको इसके लिए क्या निकालना है, रेट इक्वेशन लिखनी है। एक आपको क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकती है। तो ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट, और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। हमें पता है कि रिएक्टेंट की रेट क्या होती है, हमेशा माइनस में लिखी जाती है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये जो 1/2 है ये हो जाएगा 2 dA/dt। क्यों हुआ, देखो इधर हमें पता है कि जब भी अगर आपके पास कोई n1a से क्या बनता है, n2b बनता है, तो उसकी रेट इक्वेशन के अंदर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं 1/n1 माइनस dA/dt। ऑलरेडी n1 नीचे आ चुका होता है, 1/2 को नीचे लेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए ये बनेगा। और यहां मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ dB/dt। ये मेरी एक रेट इक्वेशन बन गई। चले अब देखें ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, हमारे पास डीए के पास कोई भी 1/2 नहीं दिखाई देता है। तो हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर ले आएंगे, तो माइनस dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 dB/dt। तो ये इसका आंसर हो सकता है, चेक करें। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कहीं 1/4 बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, माइनस dA/dt इक्वल टू 1/4 dB/dt। देखें ये आ रहा है हमारे पास इक्वेशन, समझ में आ गया कैसे लिखेंगे इस रेट इक्वेशन को। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2a+b से a2b, यानी कि ये किस तरह से a2b के लिए दर नियम है। तो हमें रेट लॉ लिखना है इस इक्वेशन के लिए। किसके लिए लिखना है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे रेट इक्वेशन के लिए पहले ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रेट लॉ जब भी हम लिखेंगे तो रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है, तो रेट इक्वल टू के, ए आएगा और साथ में कौन आएगा, बी। अच्छा, ए के साथ क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ये इसका रेट लॉ है। देखें ऑप्शन में है हमारे पास, फर्स्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, सेकंड भी नहीं है, आपके पास इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये रहा इसका रेट लॉ लिखा हुआ है और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई स्थिति में किस स्थिति में अभिक्रिया पूर्ण होने पर सबसे अधिक समय लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक समय कब लगता है। अब हमें पता है कि जब भी अगर हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, जो आपके पास रेट होता है, जो रेट होता है वो के इक्वल होता है। के यहां पे आर का कंसंट्रेशन, तो जितना ज्यादा के की पावर होगी उतना ही कम हो क्या होगा, उस रेट को क्या होता जाएगा, रेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा। रेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा। यहाँ रेट उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्लो। तो जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो देखिए के की पावर सबसे ज्यादा किसमें है, देखिए के की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1000। के की पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 0.01। 10 तो है ही और 1, तो सबसे कम आपके पास कौन सा है, सबसे कम आपके पास, सबसे ज्यादा कौन सा है, ए। तो के की पावर जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्लो होगी। देखें अगला 6 वाला देखते हैं।
दी गई अभिक्रिया वेग पर दर स्थिरांक के समान हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। आपसे क्या बोला, अभिक्रिया वेग और दर स्थिरांक क्या होना चाहिए, समान। यानी कि जो रेट है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, के इक्वल आनी चाहिए। ये के के लिए तब आती है, हमें पता है कि रेट लॉ जब भी हम लिखते हैं तो रेट लॉ इक्वल टू होता है के आर की पावर जो होती है वो उसकी ऑर्डर ऑफ कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहां पे इसकी पावर क्या हो सकती है, 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आएगा, रेट इक्वल टू के इंटू 1। तो रेट किसकी इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ गया। तो देखो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो 0 देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन at 0.5 concentration of a reactant is 1.5 into 10 the power minus 2 mole per liter inverse minute है, then the half life of the reaction है। तो हमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हमें दिया क्या क्या, वो देखो, हमें कंसंट्रेशन दे रखा है, आर दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.5, इसका हमें रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है आपके पास 1.5 इंटू 10 द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर मिनट, -1 इधर भी आएगा, मोल पर लीटर मिनट। क्लियर है। और आपसे क्या पूछा है, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है टी हाफ, वो आता है 0.693 डिवाइडेड बाय कौन आता है, के। और हमें यह भी पता है कि इस वाली इक्वेशन के अंदर, क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां के कहीं नहीं गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, के, उसके बाद हाफ लाइफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, के इंटू आर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर भी कितनी होगी, 1। अब अगर मेरे को के निकालना है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन आर। अब अगर मैं रेट को सॉल्व करूं तो मुझे पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, ये देखो यहां पे दे रखी है, लिखते हैं इसको। तो ये है 1.5 इंटू 10 द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय मेरा कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर गया 10, यहां से पॉइंट हटाया अपन गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 3 इंटू 10 द पावर माइनस 2 1/2। ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 द पावर माइनस 2 सेकंड आ गया। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहां से हटाओ तो नीचे कितना आएगा, 1000 आएगा अपने। ठीक है, तो देखिए 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे 3 सॉरी ये 2 आएगा, 3 आएगा और ये कितना आएगा 1, तो 231 अपॉन यहाँ पे ये भी ऊपर चला गया तो इंटू कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना आएगा 1000। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा 23.1, 23.1 मिनट में आएगा। सॉरी यहां मिनट लिखना था क्योंकि हमारा पास ये मिनट में आएगा। क्यों मिनट में आएगा, क्योंकि इसका जो के रेट ऑफ रिएक्शन वो ऑलरेडी किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसकी हाफ लाइफ देखें यहाँ पे कितनी आ रही है, 23.1 आ रही है। चेक करें हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है। देखें यहाँ पे 23.1 बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो इसकी हाफ लाइफ देखें कितनी आ रही है, 23.1 मिनट आ रही है। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। हाँ हाँ हाँ, करें स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखें यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए बी में, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं। ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, में के दर स्थिरांक है, ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.5 m है, तो अर्धायुक्त काल क्या होगा। तो याद रखें जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका हाफ लाइफ कभी भी डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन पर। हमेशा हाफ लाइफ जो होगा वो क्या आएगा, 0.693 अपॉन के, या मैं उसको क्या लिख सकता हूं, log 2 बाय के। ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
तो हाफ लाइफ मेरा क्या होगा, log 2/k। देखें यहाँ पे ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन भी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखें हाफ लाइफ कभी भी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, किसी अभिक्रिया कोटि की किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 1386 सेकेंड है, उस अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक हमें निकालना है। तो देखें हमें टी हाफ गिवन है, कितना है 1386 सेकेंड हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है कि टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 अपॉन में कौन आएगा के, और अगर मेरे को के निकालना है तो मैं क्या करूंगा 0.693 अपॉन में क्या लिख दूंगा टी हाफ। क्लियर है, चले वैल्यू पुट करते हैं अपने पास, के की वैल्यू निकालनी है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम, हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 1386। क्या करें पॉइंट हटा दे तो नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ गई, अगले एक और स्लाइड ले लेते हैं। तो अगर मेरे को के निकालना है तो मैं क्या करूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा 1386। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अब अगर मैं देखो तो ये क्या 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 से करें तो ये 3 टाइम सॉरी 2 टाइम जाएगा, 2 और 3 1 आ गया अपने पास। ये देखें 3 से जाएगा क्या, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखें ये 4 टाइम जाएगा, 18 में कितनी बार जाएगा 6 टाइम, और ये कितनी बार चला गया अपने पास 3 टाइम। क्लियर है, अब अगर मैं इसको इससे कैंसिल आउट करूं तो देखिए ये 2 बार जा रहा है, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ रही 1/2 इंटू 10 की पावर -3। अब अगर मैं 2 का 1 में डिवाइड कर देता हूं 0.5 इंटू 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 इंटू 10 की पावर -3 ये सेकंड है। क्या है ये सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो देखें अब मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर आ रहा था 0.5 इंटू 10 की पावर -3। तो देखिए 0.5 इंटू 10 की पावर -3 ये रहा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, देख लिया आपने कैसे निकाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाँ गन्ने का शक्कर का प्रतिलोमन निरूपण करते हैं। याद रखें ये दो, जब भी हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर एंड एस्टर, इन दोनों के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये दोनों एग्जांपल है, यानी कि एक आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये दोनों। कौन कौन से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर यानी कि गन्ने का आपके प्रतिलोमन या एस्टर का प्रतिलोमन। तो ये कैसा है आभासी एक आणविक आपके पास अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या है उदाहरण है। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। निम्न में से द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है, हमें सेकंड ऑर्डर कोटि का निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या देखना है के की यूनिट देखनी है। तो के की यूनिट क्या क्या हो सकती है अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू होती है मोल पर लीटर सेकेंड। सॉरी ये अपने फर्स्ट ऑर्डर के नहीं, ये अपने जीरो ऑर्डर की है। देखें जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो वो क्या होता है मोल पर लीटर सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर होता है 1/सेकेंड, और अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूंगा तो सेकेंड ऑर्डर देखो, सेकेंड ऑर्डर के लिए आपके पास फॉर्मूला याद रखना वो होता है लीटर पर मोल सेकेंड। निकला कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूं, एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो मुझे जो पता है कि रेट इक्वल टू क्या होगा के की पावर क्या हो जाएगी ए स्क्वायर। अगर इसकी ऑर्डर पावर 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट का जो अपने पास यूनिट होता है वो क्या होगा आपके पास, वो होता है मोल पर लीटर सेकेंड। के भी एक तरह की कंसंट्रेशन है इसलिए भी क्या होगा मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। तो देखिए मोल से स्क्वायर कैंसिल, लीटर से
स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, लीटर ऊपर आएगा, लीटर ऊपर आएगा, नीचे कौन आएगा, मोल इंटू सेकेंड। लिखने का तरीका मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, K इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का आ गया। तो चेक करें अपने पास आंसर क्या आ रहा है। तो यूनिट देखें, लीटर पर मोल सेकंड आना चाहिए, तो लीटर पर मोल सेकंड, बिल्कुल ये रहा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लीटर पर मोल सेकंड। देखें, लीटर मोल की पावर -1 सेकंड की पावर -1, लीटर मोल की पावर -1 सेकंड की पावर -1, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, देखें यहां पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है कि अर्ध आयु 100 सेकंड है, तो इस क्रिया के दर स्थिरांक क्या होगा, हाफ लाइफ आपको देखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास दे रखी है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, 0.693 अपॉन में कौन आ जाएगा, के, ऐसे निकालते हैं। और अगर मेरे को के निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 0.693 अपॉन में कौन आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। और यहां बोला है कि उसकी अर्ध आयु हाफ लाइफ कितनी सेकंड है, 100 सेकंड है, तो k इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0.693 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा, 100, क्या आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, k की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखो कितना आएगा, यहां से अगर मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो कितने आएंगे, 5 जीरो आएंगे, तो मैं लिख सकता हूं 693 अपॉन 10 की पावर 5। ये अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट बढ़ा देता हूं, तो मैं लिख लेता हूं 0.693। अब नीचे कौन रहेगा, 10 की पावर -4 रहेगा, सेकंड इनवर्स आएगा इसका आंसर। तो देखें ये अपना ऑप्शन है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है, देखें 6.93 इंटू 10 की पावर -4, ये आ रहा है। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपका क्या निकल जाएगा, के की वैल्यू निकल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही समीकरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अच्छा, अगर मैं ये समीकरण देखूं तो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन पे दे रखा है, और मुझे पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो यानी कि यहां पे कंसंट्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, किस तरह से, कि जो टी हाफ है वो हो सकता है बिलोंग करेगा, कंसंट्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए, 0, तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे कौन आ जाएगा, 1, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये अगर अपने पास का इक्वेशन है तो अपना करेक्ट आंसर होगा। देखें ऑप्शन सी आ रहा है अपने पास। तो याद रखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपके पास हाफ लाइफ है वो कभी भी कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, देखें अगले क्वेश्चन पे क्या है, कि काल्पनिक अभिक्रिया एक ए से प्लस बी से उत्पाद बन रहा है के लिए दर नियम है, यहां आर दे रखा है, तो पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आपको रेट इक्वेशन क्या दे रखी है, आर, आर यहां दे रखा है ए की पावर 0। क्लियर है, तो अपने को क्या पूछा है, रेट इक्वेशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखना कि अगर आपके पास रेट के ए की पावर x और b की पावर y दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसके लिए, ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, x प्लस वाई करोगे। तो यहां देखिए x 0 है और यहां कुछ नहीं है तो 1, तो क्या करेंगे 0 + 1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट। क्लियर, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, कि H2 और फिर अपने पास I² है, क्या दे रखा है अपने को, I² दे रखा है, I² दे रखा है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, तो ये दोनों रिएक्शन देखो आपके पास यहां पे क्या होगा, I, तो 2HI के लिए अवकलित दर नियम क्या होगा। तो देखें रिएक्शन क्या बोल रहा है, रिएक्शन बोल रहा है कि आपके पास H2 + I2 है, उससे क्या बना, 2HI बना। इसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा तो ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को मैं माइनस में लिखूंगा, -dH2/dt इक्वल टू -dI2/dt, और प्रोडक्ट किसमें आएगा, प्लस में आएगा, तो d, देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2HI दे रखा है, दे रखा है, तो HI जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कांस्टेंट है वो 1 में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा DHI और साथ में कौन आएगा dt। ये मेरा क्या हो गया, अवकलित समीकरण हो गया। चेक करें ऑप्शन में क्या है अपने पास, तो अपने पास क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, देखें -dH
DH2/dt DI2/dt 1/2। बिल्कुल, इसका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये आ रही है, यही इक्वेशन है अपने पास। देखिए DH2/dt DI2/dt 1/2 DHI/dt, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चले आगे। क्या खुल गया? चले। हाँ, क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2p+q s+t की क्रिया विधि के नियमानुसार है। तो एक मंद गति से हो रही है और एक तीव्र गति से हो रही है। अभिक्रिया के लिए दर नियम का व्यंजक क्या है? एक अभी हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था अपने पास। अगर मैं उसको वापस से खोलूंगा उस स्लाइड को, तो वहां पे हमने बात क्या करी थी? कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये नहीं ये नहीं ये नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, अरे हाँ, अगर मैं इस स्लाइड को वापस खोलता हूं तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही उसका क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो वहां पे उस क्वेश्चन में हमें क्या देखना था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना था। कौन सा देखना था? तो वो कौन सा देखूंगा मैं? जो उसमें सबसे स्लोएस्ट होगा वही उसका क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो देखें क्वेश्चन कहां है अपने पास? हाँ, ये रहा। देखें क्वेश्चन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहा है, तो इसमें दो दे रखा है। एक आपके पास क्या दे रखा है? मैकेनिज्म, फास्ट वाला और एक स्लो वाला। तो देखें P+Q से क्या बना? R+S, ये मेरा स्लो वाला स्टेप है। और यहां जो दूसरा है अपने पास वो क्या है? 2P+Q से क्या बना? P+R से T बना। नीचे लिखा हुआ है क्या बना है? देखिए ये रहा, P+R से क्या बना? T। ये मेरा क्या हुआ? फास्ट। तो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला होगा अपने पास। और अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो वो मैं क्या लिखूंगा? रेट इक्वल टू के पी, और क्या लिखूंगा मैं? क्यू, क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप है। तो मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा, तो मेरा आंसर ये होगा। देखें ये ऑप्शन है अपने पास, रेट आर इक्वल टू के पी क्यू। देखें यहाँ पे ये रहा, ऑप्शन बी अपने पास है, के पी क्यू दे रखा है इसमें करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र सही नहीं है? हमें करेक्ट आंसर इसमें कौन सा क्या है? सही नहीं है। विच ऑफ द इज नॉट करेक्ट फॉर द, कौन सा करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अपन यहां लिख लेते हैं। तो के जो होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी। यहां होता है R0/R। ये मेरा करेक्ट है। अगर मेरे को टी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2.303 अपॉन में के आ जाएगा, R0 अपॉन में कौन आएगा? R आएगा। तो मुझे देखना है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन है सही है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूत्र सही है, तो हमें इसमें करेक्ट फॉर्मूला ढूंढना है। तो देखिए करेक्ट फॉर्मूला एक तो ये है अपने पास, एक तो ये है और एक ये है। तो देखिए के का कौन सा फॉर्मूला अपने पास बनेगा? तो अगर देखते हैं 2.303 अपॉन A0 अपॉन टी आ रहा है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ये देखें टी ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये नहीं आएगा। यहां कहीं माइनस आएगा अगर ऊपर नीचे करें? नहीं, ये भी नहीं है। और ये कभी इसके इक्वल होगा? तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो क्या दे रखा है? U 292 to 35 का क्षय किस कोटि की अभिक्रिया है? तो अगर आप देखते हैं U बताता है यूरेनियम को। किसको बताता है? यूरेनियम को, जो एक तरह का क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव का जो कह सकते हो कि भाई जो आपके पास डिके होता है या कह सकते हो कि क्षय होता है, ये बताता है फर्स्ट ऑर्डर को। किसका एग्जांपल है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? फर्स्ट, प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या है? ये एग्जांपल है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्या कह रहा है कि H2 और I2 के लिए दर स्थिरांक 49 है, तब अभिक्रिया 2HI और H2 के लिए दर स्थिरांक क्या होगा? देखें, एक बात सीख ले कि अगर H2 प्लस I2 के लिए अपने पास दर स्थिरांक क्या आता है? 2HI। इसके लिए अपने पास K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49। अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो 2HI से क्या बन रहा है? H2 प्लस I2। तो इसके लिए मैं दर स्थिरांक क्या ले लेता हूं? K डैश को हमेशा क्या होगा? 1/K के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1/K के। तो जो K डैश आएगा वो आएगा 1/49। क्या आएगा अपने पास? 1/49। देखें ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर होगा इसका। याद रखें, सेम रिएक्शन का अगर मैं उल्टा लिख दूंगा तो उसका रेट जो आपके पास रेट लॉ है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा पुराने वाले के। देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया में प्रवेश पाने के लिए अणु की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे? हमने कल लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि एक ग्राफ था, उस ग्राफ के अंदर ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट को जब भी इनिशिएट करना होता है, मान लो कि एक आपके पास जैसे पता है कि भाई H2 प्लस I2 है, इससे अपने क्या बनाना है? 2HI बनाना है। तो जब तक इनके बॉन्ड आपस में टूटेंगे नहीं, अब इनको इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी ना ताकि ये बॉन्ड टूटे और कहां इनिशिएट करें? प्रोडक्ट की तरफ। उस न्यूनतम ऊर्जा को वो मान लो कि भाई ये आपके पास वो बैरियर है, ये हमारे पास कौन सी ऊर्जा है? थ्रेशोल्ड है। कौन सी ऊर्जा होगी? ये हमारे पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा है। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इस बैरियर को पार करने के लिए रिएक्टेंट को यहां तक तो जाना पड़ेगा, और इस एनर्जी को, ये न्यूनतम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा। तभी ये जाने क्या करेगा? इनका बॉन्ड टूटेगा और फिर HI की तरफ ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा। चलो आज के क्वेश्चंस की सीरीज यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको एक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का, अगले लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद।